क्या थोड़ी सी सर्दी जुखाम, बदन दर्द या तो बुखार होते ही आप पैरासीटामोल टेबलेट लेते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो ये खबर आपके लिए है। इस खबर को आप अंत तक देखिएगा। स्वास्थ्य के साथ हम कितने खिलवाड़ कर रहे हैं। हर दवा की गुणवत्ता क्या सही है या नहीं है, ये हमें पहले जान लेना चाहिए। और आप भी अगर ये सब दवा लेते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। नमस्कार, मैं हूं रंजन सिंह और आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट आवाज टाइम टू टाइम। पैरासीटामोल समेत 52 दवाएं गुणवत्ता परीक्षण में असफल रही। ये दवाएं केंद्रीय एजेंसी के परीक्षण में फेल हो गई है। लेकिन छोटी मोटी बीमारियों को ठीक करने के लिए हम रोजाना इनका बहुत सारा सेवन करते हैं। हाल ही में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने दवा के नमूनों को परीक्षण किया और इस परीक्षण में 52 दवाओं ने निराशाजनक नतीजे दिए, जिसमें पैरासीटामोल भी शामिल है। सूत्रों की माने तो केंद्रीय एजेंसी की ओर से उन सभी फार्मास्यूटिकल कंपनियां या दवा कंपनियों को पहले ही नोटिस भेजा जा चुका है। लेकिन जब गुणवत्ता पर सवाल उठाने की बात आती है तो सबसे ज़्यादा परेशानी बाजार में फैली दवाओं को लेकर होती है। दवाओं को बाजार से वापस लेने का भी निर्देश दे दिया गया है। यहाँ तक कि कुछ मल्टीविटामिन और कैल्शियम की गोलियां भी परीक्षण में विफल पाई गई। जाने अनजाने में हम अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हमें ये नहीं पता कि इन सब दवाएं हमारे अंदरूनी कितना क्षति पहुंचा रही है। किसी का गुर्दा तो किसी का कलेजा तो किसी के आँख, किसी के लीवर आए दिन खराब हो रहा है। और इन सभी शरीर के अंग प्रत्यंग में आए दिन हमें बहुत सारे शिकायत देखने को मिलता है। इसका कारण कहीं ये दवा तो नहीं है जो दवा हम बिना कुछ सोचे समझे सेवन कर रहे हैं। दवाओं के बिना क्या हम ठीक रह सकते हैं? हम स्वस्थ रह सकते हैं? ये छोटी मोटी जो बीमारियां हैं वो बगैर दवा की ठीक हो सकती है। आज हम छोटी छोटी बातों में अचानक से हमारा सिर में दर्द हो गया, अचानक से पेट में गैस हो गया, अचानक से बदन दुखने लगा, हमें बस एक ही उपाय सूझता है कि बाजार जाएं और इनसे संबंधित दवाएं लें और उसका सेवन करें और तुरंत हम आराम हो जाएं। इसके अलावा अब हमें कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखता है। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि जब हमारे पूर्वज थे उनके अमल में क्या दवा मिलती थी, उनके अमल में क्या कोई बीमारी नहीं थी, और बिना दवा के वो कैसे लंबे अरसों तक जीवित रहते थे, कैसे लंबी जीवन जीते थे। उनके समय में साइंस इतना डेवलप नहीं था, उनके समय में दवा नहीं मिलती थी, उनको भी बीमारी होता था, उनको भी बुखार जुखाम सर्दी, उनका भी बदन में दर्द होता था। लेकिन वो अपने ही हिसाब से प्राकृतिक दवा खुद ही बनाकर घरेलू उपायों से वो अपने आप को स्वस्थ कर लेते थे। और दवाओं से जो विपरीत क्रिया होती है हमारे शरीर में, जिन सभी से वो लोग बच रहे थे। उन्हें आर्टिफिशियल दवा की ज़रूरत नहीं थी, वह अपने प्राकृतिक दवा से ही स्वस्थ रहते थे, घरेलू उपाय से ही स्वस्थ रहते थे। इसी कारण हमारे पूर्वज लंबे अरसों तक जी पाते थे। लेकिन साइंस जैसे जैसे डेवलप करता गया, साइंस के द्वारा बनाया गया आर्टिफिशियल दवाओं की तरफ लोग खींचते चले गए। अभी के लोगों के पास समय की कमी है, वह खुद से कुछ नहीं कर पाते, उनको तो बस इंतजार रहता है बने बनाया हुआ पाने की। दोस्तों, अगर हम लंबा जीवन जीना चाहते हैं, हम स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, तो हमें अभी से ही संभल जाना चाहिए, अभी से ही हमें जागरूक हो जाना चाहिए। हमें दवा जरूर लेनी चाहिए, पर ऐसी कोई हमें बीमारी हो जाए जो दवा के बिना ठीक ही नहीं हो सकता, उसमें हमें दवा लेना ही है। लेकिन ऐसे छोटे छोटे हजारों बीमारियां हैं जिस बीमारियों में हम बिना दवा के ही स्वस्थ हो सकते हैं। ऐसी छोटी बीमारियों में हमें दवा नहीं लेना है। बहुत जल्द हम आप लोगों के लिए ऐसे कुछ टिप्स लेकर आएंगे जिससे आप प्राकृतिक दवा तथा घरेलू उपायों से अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे।